नमस्कार, एक ऐसा यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लोग आज इंडिपेंडेंस डे यहाँ पे श्रीनगर में आए हैं। तो यहाँ पे आज आप लोग को दिखाएगा। तो इंडिपेंडेंस हम लोग का 75 इंडिपेंडेंस डे है। तो हम लोग आज आपको दिखाने जा रहे हैं और अभी हम लोग रास्ता में है, निकल जा रहे हैं। अभी आप लोग ये सब देख रही है, ये है ईटानगर आईजी पार्क। तो यहाँ पे आपका 15 अगस्त हमारे 75 इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहा है और मना रहा है। और देखिए पेंडल लगाया हुआ है। तो आज यहाँ पे सीएम साहब आएंगे, उसके बाद वो कुछ बोलना है वो बोलेंगे। आज इस पेंडल पर कोविड-19 चलते हुए यहाँ पे आदमी ज़्यादा आ नहीं सका है। पब्लिक इतना भीड़ भाड़ नहीं हुआ है। अगर कोविड-19 नहीं होता यहाँ पब्लिक बहुत भीड़ भाड़ हो जाता है। पब्लिक बहुत आता है, बहुत धूमधाम से मनाता है। क्योंकि आज ये आपका कोविड-19 चल रहा है और यह इसलिए अभी प्रोटोकॉल मेंटेन करते हुए तो गवर्नमेंट ने बनाया गया है। छोटा सा प्रोग्राम आयोजित किया गया है। तो इससे हमें A very good morning, ladies and gentlemen, and welcome to the 75th Independence Day celebration here at IG Park, Itanagar. सुप्रभात, नमस्कार। प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के ऐतिहासिक इंदिरा गांधी पार्क में हम सभी एकत्र हुए हैं अपने इस राष्ट्रीय पर्व को हर्षोल्लास और जोश व खरोश के साथ मनाने के लिए। इस दिवस का मुख्य आकर्षण सलामी गार्ड, जो कि अब ग्राउंड के बीचों बीच सज चुकी है। सलामी गार्ड की कमांड अब इंस्पेक्टर कारो पर्टिन के हाथों और उनके पीछे पुलिस की 2 टुकड़ियां तथा
PTC Brass Band. Remember our great warriors, our freedom fighters who laid down their lives for our country, for us to breathe this air of free nation, our homeland. It's also the day when we all commemorate and pay homage to the courageous sacrifices of our freedom fighters who fought hard with a worthy, patriotic spirit to get their home free of British oppression. The day not only holds national importance, but India's freedom struggle, courage and valor shown by our resilient patriots and freedom fighters is something that inspired people across the globe back then and still resonates in people's hearts. The message of non-violence particularly is something that is still remembered by people worldwide. Who could forget the spirited march for freedom led by great leaders like Mahatma Gandhi, Rani Lakshmibai, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose. It was most importantly not just an independence march won by wars, but through the hard work and determination put by millions of Indians, no matter how small or big their individual contribution was. As India enters its 75th year of independence, it's very important that we continue to cherish and practice the same ideals and values our great countrymen held during their struggle to build an independent India. 15 अगस्त का पुनीत पावन दिन पूरे देश के लिए असीम गौरव का दिन, अपनी समृद्धि और खुशहाली पर जश्न मनाने का दिन, एक संघर्ष के संधान और लक्ष्य प्राप्ति की स्मरण का दिन। ये वो दिन है जिसे देखने के लिए, जिसे पाने के लिए हमने बरसों इंतजार किया। आज से 75 वर्ष पूर्व 200 वर्षों से भी अधिक लंबी दर्द भरी पराधीनता की काली अंधियारी रात के बाद आज़ादी का सूर्य उदय हुआ था। अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ग्राउंड पर माननीय डीजीपी महोदय का आगमन हो चुका है। माननीय डीजीपी महोदय जी के आगमन पर सभी प्लाटून्स के द्वारा उनके सम्मान में जनरल सैल्यूट की कार्रवाई हुई और अब डीजीपी महोदय अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुख्य मंच की ओर अग्रसर होते हुए बड़े ही He's put up a stall here in the ground to my left. Ladies and gentlemen, we await the chief guest, Honorable Chief Minister Pema Khandu. स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि राज्य के परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय श्री पेमा खांडू जी का ईटानगर के आईजी पार्क में हो चुका है और अब मुख्य द्वार पर उनका भव्य स्वागत अभिनंदन करते हुए राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा। सलामी मंच पर आकर राष्ट्र ध्वज फहराएंगे और उस वक्त कार्रवाई होगी। राष्ट्रीय सैल्यूट की हम
ग्राउंड पर उपस्थित तमाम लोगों से निवेदन करना चाहेंगे। राष्ट्रीय सैल्यूट के वक्त आप सभी अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएं। आ गया क्या? माननीय मुख्यमंत्री महोदय सलामी मंच की ओर आते हुए The Honorable Chief Minister Pema Khandu arrives to the saluting base. Ladies and gentlemen, after the unfurling of the national flag and playing of national anthem, the release of tricolor balloons by the Chief Minister, Honorable Chief Minister Pema Khandu. तिरंगे से सजी बैलून्स को अब हवा में छोड़कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय इंदिरा गांधी पार्क ईटानगर की इस ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में उपस्थित तमाम लोगों को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं। The Independence Day address by Honorable Chief Minister. माननीय मुख्यमंत्री महोदय अब उपस्थित जनसभा को संबोधित। पचहत्तरवीं स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से इस सुंदर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के सभी बुजुर्गों, माता पिताओं, दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सभी को ढेर सारा शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज के इस अवसर पर हम याद करना चाहेंगे उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों का जिन्होंने अपनी जान का कुर्बानी देते हुए इस देश को आज़ादी दिया है। अब तक का जर्नी 1947 से लेके अभी तक जो जर्नी हम सब ने मिलकर जो तय किया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग भी रहा और एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी रहा। यदि हम पिछले 7 सालों का बात करें, अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ आवर बिलव्ड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके लीडरशिप में न ही केवल इस देश को प्रगति दिया है मगर अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस पर भी एक नया गति, एक नया ऊर्जा मिला है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब भी अन्य देशों के साथ में जो बातचीत करते हैं तो इस देश के पूरे 130 करोड़ के वासियों को बहुत ही गर्व महसूस होता है। यही नहीं बल्कि अपने ही देश में अपना डिफेंस मैकेनिज्म को भी स्ट्रेंथनिंग किया है। अब तक का सबसे बड़ा रिफॉर्म्स कंबाइंड डिफेंस सर्विस का लॉन्च करना, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी को एकजुट कमान के अंदर में लेके आना, ये अभी तक का सबसे बड़ा रिफॉर्म आया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस अवसर पर मैं अपने वीर इंडियन आर्मी के जवान जो आज भी हमारे हिमालयन क्षेत्र के संगीन क्षेत्रों में, पहाड़ियों में इस देश का सुरक्षा में वहां पे डटे खड़े हैं, मैं उनको भी मैं अपने ओर से, अपने अरुणाचल प्रदेश की जनता की ओर से मैं सलामी देता हूं। अरुणाचल प्रदेश का
खासियत हमारे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक और आर्मी, इन तीनों फोरम्स में बहुत अच्छा रिलेशन हम लोग मेंटेन करता है। मैं इस 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के इस ओकेजन पर अरुणाचल प्रदेश के सभी जनताओं को ये अपील करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर आर्मी का साथ हम लोग देते आए हैं और भी हम लोग देते जाएंगे। यदि हम अरुणाचल प्रदेश का बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का भी जर्नी अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग रहा है। आज के इस अवसर पर मैं उन सभी फॉर्मर लीडर्स, हमारे फॉर्मर समाज के जितने भी वरिष्ठ नेता और खास करके हमारा जितने भी गांव बुरास और उन जमानों में जितने भी हमारा सरकारी कर्मचारी, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन सभी का मेहनत के कारण से आज अरुणाचल प्रदेश जिस मुकाम में पहुंचा है, उन सभी लोग ने खून का पसीना बहाकर मेहनत करते हुए इस प्रदेश को आगे लेके आया है। साथ ही साथ जो हमारे साथ टीम अरुणाचल में हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स, ऑनरेबल एमएलएस, सभी दलों के पॉलिटिकल पार्टीज और खास करके हमारा ऑल अरुणाचल ट्राइबल फोरम्स के मेंबर्स, सीबीओस के सभी मेंबर्स, हमारे स्टूडेंट्स लीडर्स, मैं उन सभी को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि पिछले 5 साल के हमारे कार्यकाल में आप सभी ने टीम अरुणाचल का स्पिरिट को मेंटेन करते हुए इस प्रदेश को आगे लेके आने में आप सभी ने योगदान दिया है। जैसे मैं थोड़ा देर पहले मेंशन किया कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में पिछले 7 सालों में हम लोग ने सी चेंज डेवलपमेंट देखने को मिला है। हम सब विटनेस है। नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल प्रदेश को लेके खास करके जो पहचान है, उस पहचान को अभी बदल दिया है। भाइयों और बहनों, आप सब ये मानते हैं कि पिछले 2 साल का जर्नी थोड़ा सा मुश्किल हम लोगों को हुआ है। कोविड पेंडेमिक के कारण से पूरा दुनिया, हिंदुस्तान और अपना अरुणाचल इस महामारी संक्रमण के चलते डेवलपमेंट प्रोग्रेस में काफ़ी इसका असर हुआ है। मगर आज मैं हमारे जितने भी हमारा फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, स्वीपर्स, पुलिस के सभी कर्मचारी और हमारे जितनी भी जो सीबीओस और जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप सब ने एकजुट होके इस कोविड का लड़ाई में साथ दिया है और हम लोग कहीं हद तक हम लोग सफलता भी प्राप्त हुआ है। उसके लिए सरकार की ओर से मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद देता हूं। जो कोविड का आउटब्रेक हुआ पिछले साल, आप सबको याद होगा कि इस देश में कोविड के बारे में उतना जानकारी नहीं था। उस वक्त हम सब पीपीई किट्स क्या होता है हमें पता नहीं था। यानी कि शब्द क्वारंटाइन पहले तो बहुत कम सुनता था, मगर जब से ये कोविड आउटब्रेक हुआ, क्वारंटाइन शब्द का इतना यूज करना शुरू हो गया। हम सब के लिए बहुत ही नया एक चीज था। इस देश के 130 आबादी की पॉपुलेशन के इस देश को संभाला तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टरशिप के डायनेमिक लीडरशिप ने इसको संभाला है। कोविड क्राइसिस के दौरान हमारे प्राइम मिनिस्टर के कड़ी मेहनत के कारण से आज पूरे देश में कोविड कंट्रोल के रूप में लेके आया है। यही नहीं बल्कि कोविड का युद्ध लड़ने के लिए मेक इन इंडिया में 2 वैक्सीन का भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया गया है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। हमारे अरुणाचल प्रदेश में कोविशील्ड का इंजेक्शन यहाँ पे लगाया जा रहा है और बड़ा प्रसन्न का बात है कि कोविशील्ड जो इंजेक्शन जो अभी लग रहा है, उसका सक्सेस अचीवमेंट भी बहुत ही अच्छा है। तो मैं जितने भी हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट में जितने भी स्टाफ्स जो वैक्सीनेशन में जुड़ा हुआ है, उन सबको मैं अपनी सरकार की ओर से कॉम्प्लीमेंट्स देता हूं। उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। वैक्सीनेशन का शॉर्टेज हमको बिल्कुल नहीं होगा। मैं रिसेंटली अभी नए यूनियन मिनिस्टर हेल्थ के साथ में मीटिंग करके आया। हमारे अरुणाचल प्रदेश में वैक्सीनेशन का अच्छा स्टॉक है। मैं आज इस शुभ अवसर पर हमारे अरुणाचल प्रदेश के जितने भी ट्राइब्स हैं, जितने भी हमारे यहाँ पे समाज है, आप सभी से मैं अनुरोध करता हूँ कि वैक्सीनेशन अगर किसी का छूटा है 18 साल से अधिक, तो वो लोग वैक्सीनेशन सेंटर में आके वैक्सीनेशन ज़रूर लें। और कहीं कुछ जगह में अगर वाकई गांव बहुत ही दूर है
तो मैं डिप्टी कमिश्नर्स और डीएमओस को इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है कि वैक्सीनेशन का टीम बनाते हुए उस गांव में जाके वैक्सीनेशन दे के आने के लिए। अभी तक का जो वैक्सीनेशन का जो टारगेट हमने जो अचीव किया है, कल तक में कुल मिला के फर्स्ट डोज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वी हैव अचीव्ड 64% फर्स्ट डोज और 17% इन सेकेंड डोज। हमारा डेली का जो वैक्सीनेशन का जो अचीवमेंट है, हमारे पास क्षमता है करीबन 15,000 वैक्सीनेशन पर डे करने का क्षमता। तो वैक्सीनेशन क्षमता करने का और वैक्सीनेशन स्टॉक्स का कोई कुछ कमी नहीं है। मैं दोबारा अनुरोध करता हूं कि जहां भी अगर 18 इयर्स का प्लस का लोग अगर छूटा है तो आगे आके वैक्सीनेशन सेंटर में जरूर वैक्सीनेशन लिया जाए। इस कोविड काल के दौरान सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हम सब लोग ने मिलकर कोविड केयर सेंटर्स हम लोग ने सेटअप किया और साथ ही साथ टेस्टिंग का स्पीड भी हम लोग ने कई हद तक आगे बढ़ाया। जो भी कोविड आउटब्रेक हुआ तो सरकार को अपना राज्य का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत है उसको समझने का एक मौका मिला। तो पिछले साल हमने जो देखा कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ सिस्टम उतना अप टू डेट अप टू मार्क नहीं था। तो लास्ट ईयर हम लोग ने फैसला लिया था कि हेल्थ सेक्टर को हम लोग एक बड़ा रिफॉर्म हम लोग करके लेके आएंगे। तो पिछले साल हमने अपने सरकार की ओर से 450 करोड़ 450 करोड़ हेल्थ सेक्टर में लगाया और इस 450 करोड़ के अंतर्गत हमारे जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उसको अपग्रेड किया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, मैन पावर वाइज और साथ ही साथ जितने भी जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं इन तीनों पिलर्स के रूप में सारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स को अपडेट किया जा रहा है। कोविड क्राइसिस के दौरान पिछले साल हमने स्पेशलिस्ट और जीडीएमओस मिलकर करीबन 100 डॉक्टर्स का भी रिक्रूटमेंट किया है और नर्सेस का आंकड़ा मोर देन 500 नर्सेस का भी रिक्रूटमेंट हम लोग ने किया है। आज अक्रॉस स्टेट जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वो बन रहा है। तवांग डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल का उद्घाटन हो चुका है। अभी आने वाला दिनों में लोंगडिंग का भी हॉस्पिटल हम लोग इनॉग्रेशन करेंगे। इस प्रकार से हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट को एक टारगेट दिया है कि डिस्ट्रिक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। साथ ही साथ 21 जून जब हम लोग इंटरनेशनल योगा डे मना रहा था तो उसमें हमको मौका मिला कि हमारे एम्बुलेंसेस इमरजेंसी एम्बुलेंसेस सर्विस को फ्लैग ऑफ करने का। कुल मिला के 90 एम्बुलेंसेस सर्विस एक साथ पूरे स्टेट के लिए हमने फ्लैग ऑफ किया है। साथ ही साथ अपना ट्रिम्स को और भी स्ट्रेंथनिंग करते हुए जो हमारे जो नर्सिंग कॉलेज है ट्रिम्स में वहाँ पे 60 बेडेड हॉस्टल्स का हम लोग ने अप्रूवल दे दिया है। यही नहीं बल्कि आप सबको पता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल जो आरके मिशन हॉस्पिटल से जाना जाता है उसका बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। उस जमाने जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स जब नहीं था या इक्विपमेंट्स नहीं था उस जमाने से लेके इवन अभी तक आरके मिशन का योगदान बहुत ही अहम रहा है हेल्थ सिस्टम में अरुणाचल प्रदेश को लेके। इसलिए सरकार ने तय किया कि आरके मिशन हॉस्पिटल्स को भी हम लोग स्ट्रेंथनिंग करेंगे और केवल सिर्फ पेपर्स में ही नहीं और लेक्चरबाजी में ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकली सरकार ने 200 बेडेड हॉस्पिटल फॉर आरके मिशन हम लोग ने सैंक्शन भी कर दिया है और बहुत ही जल्द इसी महीने में उसका फाउंडेशन स्टोन भी लेइंग करने जा रहा हूं। अपने जीएनएम नर्सिंग स्कूल्स को अपग्रेड करते हुए हमारे नाहरलगुन और पासीघाट को हम लोग नर्सिंग कॉलेज में हम लोग कन्वर्ट कर रहा है। भाइयों और बहनों, अगर हम लोगों को समाज को सुधारना है तो हमारा जो बेसिक फैसिलिटीज है उसको हम लोग सुधारना पड़ेगा। मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बारे में आप लोगों को अपडेट किया और दूसरा जो सेक्टर में अभी जो बोलने वाला हूँ वो हम सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो सब ये जो सब्जेक्ट है हम सब का भविष्य है और ये सब्जेक्ट है एजुकेशन, शिक्षा। जब शिक्षा का बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश का स्थिति उतना सेटिस्फाइंग नहीं है। ओवर द इयर्स मैंने जो थोड़ा देर पहले कहा कि 1947 से लेके अभी तक का जो जर्नी जो अरुणाचल चैप्टर में अगर देखा जाए तो काफ़ी चैलेंजिंग भी हुआ है
उस जमाने जब आज़ादी मिला तो अरुणाचल प्रदेश ने शुरुआत किया केवल 3 स्कूल से। 1947 में 3 स्कूल से शुरुआत करते करते आज 2021 और हमारे पास स्कूल है 4000 से भी अधिक। अभी का टाइम में अगर टीचर्स और पीपल यानी टीचर्स और स्टूडेंट्स का अगर रेशियो देखा जाए तो हमारे पास मोर देन सफिशिएंट टीचर्स लोग भी उपलब्ध है। अभी का टाइम में जितने भी जो 4000 स्कूल्स में जो जिक्र किया उसका इंफ्रास्ट्रक्चर्स को देखने से कंडीशन बहुत खराब है। तो ये मैं बोल रहा हूं आप लोगों को कि हमारा एजुकेशन का सिस्टम वो हमारा पास अप टू डेट और आप सेटिस्फाइंग जो मार्क्स जो पहुंचना चाहिए वो बिल्कुल आ नहीं पा रहा है। तो इस सेक्टर को रिफॉर्म करना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे पास स्कूल्स 4000 से भी अधिक, टीचर्स भी उतना ही नंबर्स, काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में है, मगर हमारा क्वालिटी एजुकेशन हो नहीं पा रहा है। इसलिए इस साल राज्य सरकार ने ईयर ऑफ 2021 को ईयर ऑफ एजुकेशन डेडिकेट किया है। इसका इंपॉर्टेंस को देखते हुए राज्य सरकार ने मिशन शिक्षा का भी लॉन्च किया है और मिशन शिक्षा हमारे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत इसको कार्य में लेके आएंगे। अभी तक मिशन शिक्षा के अंतर्गत हमारे स्टेट लेवल में टास्क फोर्स का गठन हो चुका है और सैकड़ों बार वेबिनार्स के थ्रू से सभी स्टेक होल्डर्स के साथ में मीटिंग भी हो चुका है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब तक का सबसे बड़ा रिफॉर्म एजुकेशन सेक्टर में माननीय प्रधानमंत्री जी आज़ादी के बाद लेके आया है। हमें पूरा उम्मीद है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब इम्प्लीमेंट होंगे बाय 2030 इस पूरे देश का एजुकेशन का सिस्टम और सिनेरियो पूरा चेंज हो जाएगा। यदि मैं अपना स्टेट के बारे में बात करूं तो हम लोग मिशन शिक्षा के अंतर्गत हमारे जितने भी सिलेक्टेड हायर सेकेंडरी स्कूल्स को मॉडर्न स्कूल्स के रूप में हम लोग बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। जितने भी हमारा जो जीरो एनरोलमेंट स्कूल है उसको हम लोग ने ऑलरेडी शट डाउन करके रखा हुआ है और जितने भी लो एनरोलमेंट स्कूल्स जो आज यहाँ पे अवेलेबल है स्टेट में उसको हम लोग इंटर विलेज स्कूल्स के साथ में हम लोग मर्ज कर रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ चलते हुए अर्ली चाइल्डहुड केयर सेंटर्स अक्रॉस अरुणाचल पर करीबन 300 स्कूल्स में 300 स्कूल्स में बनाए जाएंगे और ख़ास करके हमारे जो टीचिंग जो फैकल्टीज़ को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए उनको ट्रेनिंग और डिजिटल इनिशिएटिव्स के दौरान उसको और भी एम्पावरमेंट करने का प्रयास भी चल रहा है। पिछले साल 1920 में हमारे जितने भी जो सब्जेक्ट टीचर्स था उसको अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा रिक्रूटमेंट किया गया। कुल मिला के 115 पीजीटीज एंड 404 टीजीटीज का रिक्रूटमेंट हम लोग ने किया है। जब भी एजुकेशन का बात करते हैं तो बहुत सारा, जब मैं डिस्ट्रिक्ट टूर में जाता हूँ तो बहुत सारा कंप्लेंट भी आता है, खास करके जो टीचर्स जिस स्कूल में पोस्टेड है वो लोग इस स्कूल में ड्यूटी नहीं करता या उनके जगह में कोई दूसरा कोई सप्लीमेंट टीचर्स को उनको जगह में भेजता है। तो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में अभी रिसेंटली एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, education.arunachal.gov.in। इस नए पोर्टल के मुताबिक हम लोग हर एक स्कूल्स में जो टीचर पोस्टेड है उसको हम लोग लाइव देख सकता है थ्रू इंटरनेट। तो इससे हमारा समाज, हमारे प्रशासन सभी को पता होगा कि कौन सा स्कूल में कौन सा टीचर पोस्टेड है और ये पूरा पब्लिक को भी पता होगा। मैं आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को धन्यवाद देना चाहेगा कि आप सबको पता है कि हमारा पासीघाट में नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन वहाँ पे स्थापित है। अभी इस नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन को एक नया दर्जा दिया है रिसेंट कैबिनेट ने, उसको अभी बदल कर नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन रिसर्च के नाम से वहाँ पे उपलब्ध किया गया है। इससे चलते हमारे यहाँ पे पासीघाट में आप आयुर्वेदिक रिसर्च और फोक रिसर्च एंड एजुकेशन के तौर पे हमारे प्रदेश के जितने भी जो यंग जनरेशन्स है उसको एक नया एक मौका मिलेगा। यही नहीं बल्कि हमारे जो एशियन कंट्रीज़ के नेबरिंग कंट्रीज़ के जितने भी जो स्टूडेंट्स जो रुचि करता है आयुर्वेदिक और फोक मेडिसिन में एजुकेशन और रिसर्च करने का, तो उन लोगों को भी ये मौका मिलेंगे।
माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पिछले 7 वर्षों में कई सारा स्कीम्स का, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स का अनाउंसमेंट हुआ, जिससे हमारा खास करके जो गरीब क्षेत्र में जो लोग हैं उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने सभी घर में टॉयलेट्स बनाया, सभी घर में बिजली पहुंचाया, सभी घर में गैस का कनेक्शन पहुंचाया। अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का फोकस ये है कि हर एक घर में नल और हर नल में जल। इस इनिशिएटिव को जल जीवन मिशन के आधार पर पूरे देश भर में लॉन्च किया है और बड़ा खुशी की बात है अरुणाचल प्रदेश में भी JJM प्रोजेक्ट का जो सक्सेस रेट है वो बहुत ही अच्छा है। अभी तक हम लोग ने हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस का अचीवमेंट जो किया है, मोर देन नेशनल एवरेज हम लोग ने पाया है। मोर देन 50% हम लोग ने सक्सेसफुल रेट अभी पाया है। इसके लिए मैं PHED डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स को मैं बहुत कॉम्प्लीमेंट देता हूँ। इस जल जीवन मिशन का प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने भी इसमें अपने ओर से फंड इसमें डफटेल करके उपलब्ध किया गया है। अभी आने वाला दिनों में जो नेशनल टारगेट सेट किया है 2024 तक, मगर हमने तय किया कि अपने राज्य में 1 ईयर एडवांस बाय 2023 हम लोगों का यहाँ में फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस का 100% कवरेज हम लोग देंगे। इसलिए आज के इस अवसर पर खास करके मैं हमारे गांव के सभी लीडर्स, हमारे पंचायती लीडर्स, हमारे गांव बुरास, हमारे एजुकेटेड यूथ, आप सभी से मैं अनुरोध करेंगे कि अपने अपने गांव का हाउस होल्ड सर्वे कीजिए। यदि आप लोगों का गांव में किसी भी घर में अगर नल का स्कीम नहीं पहुंचा तो हमारा उस डिपार्टमेंट के PHED डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को आप लोग रिपोर्ट कीजिए। आने वाला 2 सालों में बाय 2023 हर एक घर में हम लोग विद क्वालिटी वाटर हम लोग जल नल के द्वारा हम लोग पहुंचाएंगे। पिछले कुछ सालों में हम लोग पावर के क्षेत्र में काफी उन्नति हम लोग प्राप्त किया है। हमारे जितने भी जो पुराना जो वायर्स, ट्रांसमिशन लाइंस और टावर्स, उसका रिप्लेसमेंट का काम 9 शहरों में कुल मिला के 150 करोड़ के लागत से काम शुरू हुआ है। चंदन नगर से लेके पप्पू नाला तक स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग का काम वो खत्म हो चुका है और धीरे धीरे यहाँ बाकी जगहों में भी स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग का कार्य ईटानगर और नाहरलगुन और अन्य अरुणाचल के बड़े शहरों में इसको भी किया जाएगा। मॉडर्नाइजेशन ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थ्रू अंडरग्राउंड केबलिंग के मुताबिक का भी काम शुरुआत हो चुका है। भारत सरकार के सहयोग से सौभाग्य योजना के अंतर्गत हमारे जितने भी जो गांव है वहां में सोलर लाइट्स भी हम लोग पहुंचा पाया है। आज के इस शुभ अवसर पर मुझे ये कहते हुए बड़ा ही गर्व और खुशी महसूस होता है। पावर इलेक्ट्रिकल सेक्टर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत बड़ा योगदान अरुणाचल प्रदेश को इस बार दिया है। कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन अरुणाचल प्रदेश, इसको लेके कुल मिला के 132 kV लाइन्स में 2000 किलोमीटर और 33 kV लाइन्स में 2000 किलोमीटर, साथ साथ 97 सब स्टेशंस का काम करने का फैसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है और उसका सैंक्शन भी हो चुका है। ये काम जो है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से अरुणाचल में काम शुरू हो चुका है और इसका टारगेट बहुत अच्छा अचीवमेंट भी हम लोग ने मिला है। इस पूरे प्रोजेक्ट का लागत कुल मिला के अराउंड 7,000 करोड़ लगभग का प्रोजेक्ट का सैंक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बार अरुणाचल प्रदेश को दिया है। इसके लिए अरुणाचल जनता की ओर से मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और यूनियन कैबिनेट को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हाइड्रो पावर क्षेत्र में आप सबको पता है कि वी आर द पावर हाउस ऑफ इंडिया। वी आर द पावर हाउस ऑफ इंडिया केवल सिर्फ लिखित में ही नहीं या सिर्फ लेक्चरबाजी में ही नहीं, उस पावर को हम लोग हार्नेस करके रेवेन्यू सेक्टर में अभी हम लोग कन्वर्ट करना चाहिए और इसका कार्यक्रम भी हम लोग ने शुरुआत कर दिया है। इस साल 600 मेगावाट कमिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का शुरुआत भी हो चुका है। बहुत जल्दी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब इसका उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही साथ
हमारे जो बिगेस्ट प्रोजेक्ट का काम जो चल रहा है 2000 मेगावाट लोअर सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कई साल कोर्ट के लपेटे में लोगों के एजिटेशन के कारण से ये काम काफ़ी स्लो होकर रखा था। अभी उसमें भी काफ़ी तेज़ी का अचीवमेंट हम लोगों को मिला है। नेक्स्ट ईयर बाय 2022 500 मेगावाट का जनरेशन उसमें शुरू हो जाएगा। इसके बाद बाय 2023 जितने भी जो 2000 मेगावाट है उसका भी फुल जनरेशन हम लोगों को मिलेंगे। हाइड्रो पावर सेक्टर को आगे बढ़ाते हुए अभी मैंने कल ही 2 पावर प्रोजेक्ट का MOU किया विद निपको, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो उसका अंतर्गत में नाफरा में 120 मेगावाट का और न्यू मेलिंग में 90 मेगावाट का हम लोग ने MOU किया। और MOU में भी टाइम फ्रेम का हम लोग ने उसमें मेंशन किया और निपको को अनुरोध किया कि टाइम फ्रेम का अंतर्गत ही आपको इस प्रोजेक्ट का काम को कंप्लीशन करना है। अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो पावर सेक्टर में बहुत सारा MOUs होके रखा था प्राइवेट पार्टी के जरिए से। उस वक्त में एक आशा था कि प्राइवेट पार्टीज लोग यहाँ अरुणाचल आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और पावर के क्षेत्र में अरुणाचल को आगे लेके जाएंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम प्राइवेट सेक्टर्स लोग इस हाइड्रो पावर सेक्टर में कुछ कर नहीं पाया। तो हमारा पिछले 5 साल के कार्यकाल में हमने करीबन मोर देन 40 प्रोजेक्ट्स, 40 मेगा प्रोजेक्ट्स हमने कैंसिल कराया। कैंसिल कराने के बाद हमने अप्रोच किया सेंट्रल PSU से। मैंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे पावर मिनिस्टर RK सिंह जी के साथ में मीटिंग हुआ और सभी जो बड़े बड़े जो PSUs हैं NTPC, NHPC, निपको और सतलज, उन सारों के साथ में मीटिंग हुआ और हमने अनुरोध किया कि आप लोग आके इस बड़े जो मेगावाट के जो प्रोजेक्ट्स है अरुणाचल को टेक ओवर करने के लिए। तो बहुत ही जल्द इन सारा जो प्रस्ताव रखा है यूनियन गवर्नमेंट के सामने में उसको भी आके वो लोग एग्जीक्यूट करेंगे। भाइयों और बहनों, हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग जो फैक्टर है ये है हमारा कनेक्टिविटी। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस कनेक्टिविटी क्षेत्र को बहुत अच्छा से एड्रेस किया है। आप सबको याद होगा, खास करके हमारा ईस्टर्न अरुणाचल के जो लोग हैं वो पहले आज से 4-5 साल पहले यहाँ जब ईटानगर आने को जब वहाँ से जर्नी शुरू करता है तो 2 दिन लगते थे यहाँ ईटानगर पहुँचने के लिए। आज हमारा देखिए नेशनल हाईवे इतना अच्छा बन गया, यहाँ से आप ईस्टर्न साइड में कहीं भी जाओ 5-6 घंटे में वहाँ में ईस्टर्न अरुणाचल हम लोग पहुँच जाता है। इस तरह का डेवलपमेंट हाईवे सेक्टर, रोड सेक्टर में यहाँ पे भारत सरकार के कारण से यहाँ पे हुआ है। अपने राज्य में कुल मिलाकर पिछले साल यदि हम PMGSY, PWD और BRO रोड्स का बात करें ड्यूरिंग दी कोविड क्राइसिस टाइम, कोविड पेंडेमिक टाइम, उस साल में भी इतना बड़ा चैलेंज था तो भी हम लोग ने नया रोड का निर्माण करीबन 2000 किलोमीटर हम लोग ने नया रोड से जुड़ा है। ट्रांस अरुणाचल हाईवे प्रोजेक्ट्स जो अभी चल रहा है करीबन 2400 लॉन्ग किलोमीटर्स इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी, इसको लेके 16 डिस्ट्रिक्ट्स में काम चल रहा है और इसमें प्रोग्रेस भी काफ़ी अच्छा है। जहाँ जहाँ प्रोग्रेस कम है मैं पर्सनली उसको मॉनिटर भी कर रहा हूँ। हमारा जो 2 चैलेंज है रोड सेक्टर में लेते हुए, एक हो गया मेयो विजयनगर रोड और दूसरा हो गया हमारा ताली हेडक्वार्टर का कनेक्टिविटी। तो मैंने चैलेंज दिया कि नेक्स्ट ईयर बाय 2022 विजयनगर का रोड हम अच्छा से मेहनत करते हुए इसको अचीवमेंट करके दिखाएंगे। हमारा जोते में जो फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट जो बन रहा है वहाँ पे पोमा रिवर के ऊपर में जो ब्रिज बन रहा है उसका काम हो चुका है। और हमारा यहाँ के जो ईटानगर और बंडेदेवा का जो हाईवे का जो प्रोग्रेस है, पैकेज B और C नाहरलगन टू बंदरदेवा, उसका टेंडरिंग भी हो चुका है और बहुत जल्द ऑन ग्राउंड काम भी स्टार्ट होगा। हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि विद इन द टाइम फ्रेम गिवन एज पर MOU, उस टाइम फ्रेम का अंतर्गत में पैकेज B और C का भी काम हम लोग कंप्लीट करेंगे। कनेक्टिविटी क्षेत्र में हम सब के लिए ये एक बहुत बड़ा एक बात है। आज अरुणाचल में भी अभी टनल्स का काम बनना शुरू हुआ है। सेला में 2 टनल और नीचिपू में 1 टनल।
उसका भी काम का प्रोग्रेस बहुत अच्छा है। और बाय नेक्स्ट ईयर 2022 ये तीनों टनल का भी हम लोग ने कंप्लीट करके हम लोग जनता के लिए डेडिकेट करेंगे। दूसरा कनेक्टिविटी का जो क्षेत्र है वो है रेलवेज। हम सब एक माउंटेन स्टेट से बिलोंग करते हैं और हमारा अरुणाचल प्रदेश अगर देश का तुलना में अगर कंपेयर किया जाए, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग स्टेट। हमारा जो ज्योग्राफिकल पोजीशन जो है इट इज़ वेरी चैलेंजिंग, इज़ वेरी डिफिकल्ट। हम लोग पहाड़ी होने के नाते हम लोग कभी लाइफ में कभी कल्पना नहीं किया था, कभी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं था कि अरुणाचल प्रदेश में भी रेलवे का लाइन आएगा। मगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के विजन के कारण से आज अरुणाचल प्रदेश में भी रेलवे से जुड़ चुका है। हमारे जो मुर्कोंग सेलेक्ट टू पासीघाट उसका अभी लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस चल रहा है। ऑलमोस्ट अभी उस एक्विजिशन का जो प्रोसेस हुआ ख़त्म हो रहा है। तो जैसे ही लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस ख़त्म होगा, मुर्कोंग सेलेक्ट टू पासीघाट का रेल का काम का निर्माण बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। 3 प्रोजेक्ट्स पासीघाट तेजू रूपाई 227 किलोमीटर्स, लेखापानी टू खरसांग 26 किलोमीटर्स, मार्गरीटा देवमाली 26 किलोमीटर्स का काम सर्वे का काम हो चुका है। अभी इस प्रोजेक्ट को रेलवे बोर्ड में सेंक्शन के लिए वहाँ पे दिया है और बहुत जल्दी इसका भी ये तीनों प्रोजेक्ट का भी सेंक्शन होके ज़मीनी स्तर पर काम शुरुआत हो जाएंगे। स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर 2 जगहों में काम सर्वे का काम शुरुआत हो चुका है। नॉर्थ लखीमपुर बामे सिलापत्थर 87 किलोमीटर्स, मिसामारी टू तवांग 198 किलोमीटर्स का रेलवे का सर्वे का काम शुरुआत हो चुका है। और जब इस रेलवे का काम जब तवांग तक पहुंचेंगे तो केवल अरुणाचल प्रदेश के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ही बहुत ही एक गर्व का बात होगा कि इतना हाई एल्टीट्यूड में इतना सारा टनल्स के मुताबिक से जब रेल का नेटवर्क तवांग पहुंचेगा तो पूरे देशवासी के लिए बहुत ही एक गर्व का एक अवसर होगा। तो इस प्रकार का कार्य अरुणाचल प्रदेश में अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर इस प्रकार का डेवलपमेंट कनेक्टिविटी क्षेत्र को लेकर चल रहा है। तीसरा जो कनेक्टिविटी है ये है हमारा एयर कनेक्टिविटी। 1962 में जितने भी हमारा जो पुराना एडवांस लैंडिंग ग्राउंड ALGs जितने भी जो बन के रखा था उस सारा ALGs को आज पूरे हम लोग ने बना के लैंडिंग ग्राउंड का फैसिलिटी पूरा हम लोग ने रेडी कर दिया है। बहुत सारा जगहों में फिक्स विंग एयरक्राफ्ट भी लैंडिंग हो रहा है। कुछ जगहों में उसको हम लोग एस हेलीपोर्ट का मुताबिक से उसको इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। पिछले साल हम लोग ने फर्स्ट फ्लाइट पासीघाट में हम लोग ने शुरुआत किया है उड़ान स्कीम का तहत। अभी कल ही तेजू में हमको जाना है और वहाँ पे एयर कनेक्टिविटी तेजू से भी हमको फ्लैग ऑफ करना है, मगर मौसम के कारण से उस प्रोग्राम को थोड़ा बहुत पोस्टपोन करके रखा है। तो अरुणाचल प्रदेश में 2 एयरपोर्ट पासीघाट और तेजू अभी उड़ान स्कीम में एयर कनेक्टिविटी के साथ जुड़ जाएंगे। हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हमारा ईटानगर में एयरपोर्ट नहीं होने का कारण से हम लोगों का एयर कनेक्टिविटी में हम लोग सुधार लेके आ नहीं पाया। अभी होलोंगी में आप सब लोग देखा, आप सब लोग विटनेस है कि वहाँ में बहुत ही जोर से वहाँ पे बहुत ही तेज़ी से वहाँ पे काम चल रहा है एयरपोर्ट का निर्माण के लिए। मैं आप सबको वादा करता हूँ कि बाय नेक्स्ट ईयर 2022 तक वहाँ पे होलोंगी एयरपोर्ट बन जाएगा और हमारा पैसेंजर सर्विस, और वो भी छोटा मोटा पैसेंजर सर्विस नहीं बल्कि बोइंग एयर सर्विस बड़ा फ्लाइट हम लोग लैंड कराएंगे बाय नेक्स्ट ईयर बाय 2022। एक बार होलोंगी एयरपोर्ट बन जाने के बाद तब आप लोग देखना कि अरुणाचल प्रदेश का जो कनेक्टिविटी सेक्टर्स में एयर कनेक्टिविटी सेक्टर्स में एक गेम चेंजर होगा। मैं बोलता हूँ, बड़ा गर्व के साथ बोलता हूँ और बड़ा ही विद डेडिकेशन एंड विद कमिटमेंट के साथ बोलता हूँ। एक बार होलोंगी एयरपोर्ट हो जाने के बाद अपने अरुणाचल सरकार में भी हमारे पास अपने फ्लाइट्स होगा। जैसे हमारे पास अभी 3 हेलीकॉप्टर सरकार के अंदर में है, उसी प्रकार से होलोंगी एयरपोर्ट होने के बाद अपना अरुणाचल गवर्नमेंट का अंदर में हम लोग अपना फ्लाइट्स भी हम लोग रखेंगे। तो एक बार फ्लाइट्स यहाँ आ जाने के बाद जितने भी हमारा जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बना है अक्रॉस अरुणाचल, वहाँ का कम्युनिकेशन सेक्टर्स हम लोग इम्प्रूवमेंट कर पाएगा। रिसेंटली में हमारे चीफ सेक्रेटरी और हमारा कलीग सिविल एविएशन मिनिस्टर और हमारे MPs के साथ में मैं दिल्ली में था और हमारे नए यूनियन मिनिस्टर सिविल एविएशन सिंधिया जी के साथ में बैठक हुआ
और हमने मांग किया कि अरुणाचल प्रदेश में और भी हमें 3 एयरपोर्ट अपार्ट फ्रॉम दिस 6 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड और हमारा रेगुलर जो होलोंगी में एयरपोर्ट आएंगे, इसके अलावा और भी हमें 3 एयरपोर्ट चाहिए। एक हो गया दिरांग, दूसरा हो गया अनिनी और एक हो गया हमारा अपर सुबनसिरी में। तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें ये निर्देश दिया कि अपना अरुणाचल सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड भारत सरकार को दे दे और इन तीनों जगह में एयरपोर्ट सैंक्शन करके वो लोग बना के देंगे। तो उसके लिए मैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन सिंधिया साहब और उनकी पूरी टीम को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तीनों ही डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कामेंग, अनिनी और अपर सुबनसिरी को हम लोग ने डायरेक्टिव्स दिया है कि लैंड एक्विजिशन फ्री ऑफ कॉस्ट करके राज्य सरकार को सबमिट करें और इसको हम लोग केंद्र सरकार को फॉरवर्ड करेंगे। तो ये सब एयर कनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा बाय 2022। चौथा जो कनेक्टिविटी का जो सब्जेक्ट मैं बोल रहा हूँ ये है हमारा मॉडर्न कनेक्टिविटी एंड दैट इज द डिजिटल कनेक्टिविटी विच आई एम टॉकिंग अबाउट। पूरे दुनिया आप सब लोग पता है कि आज इंटरनेट का ज़माना है, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो इसलिए डिजिटल कनेक्टिविटी ये हमारा फ्यूचर कनेक्टिविटी है। इसको लेकर भी हमारा अरुणाचल सरकार और भारत सरकार बहुत आगे तक हम लोग ने काम किया है। जैसे मैं थोड़ी देर पहले मेंशन किया और आप सब लोग जानते भी हैं, अरुणाचल इज़ ए वेरी चैलेंजिंग स्टेट। हमारे यहाँ पे पूरे पहाड़ हैं। इवन मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी बोला कि जब आप स्टेट्स का जो कैटेगराइजेशन जब करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश और बाकी जो हमारा हिमालयन के जितने भी जो स्टेट्स हैं उसको आप हिल का दर्जा मत दो। वी आर नॉट एन हिल स्टेट्स, वी आर एन माउंटेन स्टेट्स। और माउंटेन स्टेट्स में डेवलपमेंट लेके जाना बहुत ही मुश्किल का कार्य होता है, मगर केंद्र सरकार में मोदी साहब के लीडरशिप और उनके टीम के कारण से आज डिजिटल कनेक्टिविटी में भी हम लोग बहुत सफलता प्राप्त किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुल मिला के अरुणाचल प्रदेश में 1683 4G टावर्स का सैंक्शन कर दिया है। उसका काम भी अभी चल रहा है। मैं जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट में टूर में जाता हूँ तो मैं हमेशा एक पॉइंट में रखता हूँ कि हमारे इंडियन आर्मी के साथ में, हमारा ITBP के जवान के साथ में इंटरेक्शन हो। जब मैं उनके साथ इंटरेक्शन करता हूँ तो उनका एक ही डिमांड होता है, वो कहते हैं CM साहब हम लोगों का इस लोकेशन में एक टावर दे दीजिए। तो इस विषय को भी मैं वहाँ पे हमारे नए जो IT मिनिस्टर है, कम्युनिकेशन मिनिस्टर, उनके साथ भी हमने बातचीत किया। तो उन्होंने कहा कि इस पूरे अरुणाचल प्रदेश के जो बॉर्डर एरियाज के मैपिंग करके जहाँ जहाँ आपको टावर चाहिए उसका लिस्ट देने के लिए आने वाला दिनों में इन सारा लोकेशंस पर हमारा 4G का टावर वो लोग सैंक्शन करेंगे। IT सेक्टर को हम लोग अरुणाचल राज्य सरकार ने बहुत अच्छे प्रकार से यूज़ किया है। बहुत सारा रिफॉर्म्स IT सेक्टर्स में हम लोग ने लेके आया है पिछले 5 सालों में। इन सारा रिफॉर्मेशंस में बहुत सारा एप्लीकेशन जैसे अरुणाचल ई-सर्विस, EILP, CM हेल्पलाइन, ई-कैबिनेट, सेक्रेटरीट वाईफाई, जीवन प्रणाम और CP ग्राम्स, इस तरह का कार्य हम लोग ने बहुत शुरुआत किया है। धीरे धीरे हम सब लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म में शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि गवर्नेंस में एक नया अकाउंटेबिलिटी आ जाएगा, एक नया रिस्पॉन्सिबिलिटी विद एन ट्रांसपेरेंट मोड, जिससे करप्शन पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार इस मिशन को मैं आगे बढ़ाने में लगा हूँ। आप सबको सुन के बड़ा खुशी होगा कि हमारा अभी सेक्रेटरीट में फाइलिंग का कार्यक्रम, फाइलिंग का काम अभी शुरुआत हो चुका है। फाइलिंग का प्रोसेस इतना ट्रांसपेरेंट है, आप लोग भी किसी दिन आके विटनेस कीजिए कि फाइल किस प्रकार से जाता है। बहुत ही रोबस्ट एक टेक्नोलॉजी है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट टेक्नोलॉजी है। अभी फाइल में एक फाइल चल देने के बाद में पता चलता है कि ये फाइल जो कौन सा टेबल में कितना दिन पड़ा हुआ है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें अटैचमेंट किया हुआ है। कोई भी फाइलिंग में अगर छेड़छाड़ भी करता है तो उसमें ऑन रिकॉर्ड वहाँ पे रियल टाइम में आ जाता है कि फलाना ऑफिसर ने ये नया डॉक्यूमेंट को डाला, फलाना ऑफिसर ने ये नया डॉक्यूमेंट इस फाइल से ये डॉक्यूमेंट्स को निकाल दिया, इतना तारीख को इतना रियल टाइम भी वहाँ पे आ जाता है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड भी करो तो जो भी ऑफिस में जो ऑफिसर डाउनलोड करता है वो भी रिकॉर्ड में आ जाता है कि फलाना फाइल को इस ऑफिसर ने इतना टाइम को इस तारीख में डाउनलोड किया है। तो इस प्रकार का ट्रांसपेरेंसी मैंने हमारे IT सेक्रेटरी और हमारे चीफ सेक्रेटरी को अनुरोध किया है कि आने वाला दिनों में जितनी भी हमारा डायरेक्टर्स इस फाइलिंग मोड में ज्वाइन होना है, यही नहीं बल्कि इस फाइल का जो प्रोसेस है उसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हम लोग लेके जाएंगे। मैंने कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले इनफैक्ट
अरुणाचल प्रदेश में जो सवान कनेक्टिविटी का भी लॉन्च किया है। अभी कुल मिला के 17 डिस्ट्रिक्ट्स में कवरिंग अराउंड 89 लोकेशंस में हम लोग ने सवान का कनेक्शंस, डिजिटल कनेक्शन हम लोग ने प्रोवाइड किया है। अरुणाचल जोग्राफिकली इतना बड़ा है कि बार बार ऑफिसर्स को यहाँ बुलाना या बार बार एमएलए मिनिस्टर्स को यहाँ बुलाना या कुछ इंपॉर्टेंट छोटा मोटा इंपॉर्टेंट काम के लिए आना जाना काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है। इसलिए आने वाला जितने भी जो मीटिंग्स होगा सवान पोर्टल का मुताबिक, सवान का अंतर्गत जो डिजिटल कनेक्टिविटी है उसका मुताबिक से ही हम लोग कंडक्ट किया जाएगा। मैं अनुरोध करेंगे हमारे अरुणाचल के सभी जनताओं को कि सवान फैसिलिटी जहाँ जहाँ उपलब्ध है उन सारा उपलब्ध फैसिलिटीज़ को आप लोग यूज़ ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ आज बोलने के लिए बहुत ही एक खुशी का एक अवसर है कि हमने मंथली रिव्यू मीटिंग सभी डेप्यूटी कमिश्नर्स और सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफिसर्स के साथ में हमने शुरुआत कर दिया है ई प्रगति के माध्यम से। अभी कुल मिला के अभी तक में हमने करीबन 6 मीटिंग हमने ऑलरेडी कंडक्ट कर चुका है। तो मंथली रिव्यू में मैं ईटानगर में बैठकर सभी डिस्ट्रिक्ट में हम पहले टॉपिक दे देते हैं कि हम आज इस सेक्टर में रिव्यू लेंगे। तो इस प्रकार से जो डेवलपमेंट हर एक डिस्ट्रिक्ट में है वो अच्छी प्रकार से इसमें हम लोग फोकस होके हम लोग कर पा रहा है। अरुणाचल प्रदेश एक बहुत ही एक पोटेंशियल एक राज्य है, ये हम सब जानते हैं। और इस बार जब कोविड क्राइसिस हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया डायमेंशन दिया पूरे देशवासियों को। उन्होंने कहा कि हम सबको अभी आत्मनिर्भर होना है। वी शुड बी सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड वी शुड बी लोकल फॉर वोकल, नॉट ओनली फॉर लोकल फॉर वोकल बट उस लोकल को हम लोगों को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक भी लेके जाना है। तो इस प्रकार का लीडरशिप ने जो आह्वान किया, अरुणाचल प्रदेश में भी हम लोग ने बहुत मेहनत किया। यहाँ पे हम लोग अपना लोकल फॉर वोकल आत्मनिर्भर भारत बनने का प्रयास हम लोग ने कार्य यहाँ पे शुरुआत किया है। मैं मानता हूँ भाइयों और बहनों कि हमारे लिए ये काफ़ी चैलेंजिंग एक बात है, सेल्फ रिलायंट हम लोग अपना पैरों में खड़ा होने के लिए। मगर देखिए हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ भी उतना ज़्यादा है। माननीय प्रधानमंत्री जैसे कहते हैं कि चले भले ही चैलेंज जितना बड़ा हो मगर हमारे पास 130 करोड़ अपॉर्चुनिटीज़ भी है उस चैलेंज को मीट अप करने के लिए। उसी प्रकार हमारे यहाँ भी चाहे चैलेंज जितने भी हो अपॉर्चुनिटीज़ भी हम लोगों के पास में उतना है। तो सरकार के हम लोगों को पॉलिसीज़ इस प्रकार से हम लोग बना रहे हैं ताकि हमारे यहाँ के जो इंडिजीनियस जो प्रोडक्ट्स हैं अपने यहाँ पर ही हम लोग को उपलब्ध किया जाए और यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट किया जाए अन्य राज्यों और देशों में। माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के जो की पैकेजेस है जैसे पीएम गरीब अन्य योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम किसान, जन जन योजना, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इन सभी का यहाँ पे बहुत अच्छी प्रकार से यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है। और ख़ास करके अभी कुछ ही महीना पहले मैंने लास्ट ईयर मैंने चीफ सेक्रेटरी को कहा था कि हमारे यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत को गति देने के लिए हम लोगों का सबसे पहले यहाँ में सेल्फ हेल्प ग्रुप को और भी हम लोगों को फैलाना ज़रूरी है और जितने भी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसको और भी स्ट्रेंथनिंग करना ज़रूरी है। तो अकॉर्डिंगली प्रशासन सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरफ फोकस में लग गया और कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम हुआ जिसमें कुल मिला के 3700 सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्मेशन हुआ। और उन सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम लोग अभी बैंकिंग सेक्टर के साथ में क्रेडिट लिंकेज के साथ में भी हम लोग ने ज्वाइन कर दिया है। और हमने लक्ष्य दिया बैंकिंग सेक्टर और अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप और प्रशासन को कि इस क्रेडिट लाइन को और भी हम लोग बढ़ाना चाहिए। आने वाला दिनों में गवर्नमेंट की ओर से और भी सब्सिडी हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप को देना चाहिए। आप लोग सुन के आश्चर्य होगा कि कुल मिला के 3000 आउट ऑफ 3700 सेल्फ हेल्प ग्रुप कुल मिला के जो मेंबर्स रजिस्टर्ड है दैट इज अराउंड 34,000 मेंबर्स। उस 34,000 मेंबर्स के अंतर्गत 30,000 पूरे हमारा महिला मेंबर है। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है। आज देखिए 30,000 महिला मेंबर्स सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रति जोड़ के अपना कार्य वो लोग कर रहा है। वो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होके वो लोग कार्य कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा एक चेंज है। आने वाला दिनों में हम सेल्फ हेल्प ग्रुप का मॉडल को और भी हम लोग इसको एनकरेज करेंगे और भी हम लोग मदद करेंगे सरकार की ओर से हम लोग उसको आगे लेके जाने के लिए। कल यहाँ ईटानगर में एक फंक्शन हुआ
आप सबको अगर याद होगा तो 2020 पिछले साल इसी दिन में 15 अगस्त 2020 मैंने अरुणाचल प्रदेश एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज का मैंने अनाउंसमेंट किया था, जिसमें कुल मिला के 4000 एप्लीकेशंस आए थे और स्क्रूटनाइज करके कल 31 अपने जो यंगस्टर्स हैं, जो लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको अवार्ड दिया गया। तो अभी कल मैं उद्घाटन किया अरुणाचल प्रदेश एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इनोवेशन पार्क, उसको मैंने कल उद्घाटन किया। और उस पार्क में हम लोग ने इनोवेशन पार्क में IIM कलकत्ता का साथ में MOU किया हुआ है। IIM कलकत्ता हम लोगों को हैंड होल्डिंग करते हुए हमारे यहाँ के जितने भी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उसको वो लोग मदद करेंगे और सरकार भी उन लोगों को मदद करके हम लोग बिजनेस लाइन को आगे बढ़ाएंगे। अरुणाचल प्रदेश को अगर प्रगति करना है तो हम लोग बिजनेस में फोकस करना बहुत ज़रूरी है। जितने भी जो एंटरप्रेन्योर्स है उसको हम लोग हैंड होल्डिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। वी शुडंट बी गवर्नमेंट जॉब सीकर्स, रादर वी शुड बी जॉब गिवर्स। हम लोग एक ट्राइबल स्टेट है और हम सब ट्राइबल होने के नाते सभी का मन में एक यही होता है कि मैं स्कूल जाऊंगा, कॉलेज के बाद में सरकारी नौकरी करेंगे। मगर आज अरुणाचल प्रदेश में इतना सारा अपॉर्चुनिटीज़ है, सरकार नौकरी करना ये हमारे लिए कुछ बड़ा बात नहीं है। बड़ा बात ये है कि हम उसमें अपना जितने भी जो पोटेंशियल एरिया को नर्चर करके हम लोग आगे बढ़ना, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कीजिए, इस प्रकार का क्षमता अरुणाचल प्रदेश में है। और इस तरह का पॉलिसीज़ भी हम लोग ने यहाँ पे अरुणाचल में हम लोग ने बनाया है। बहुत सारा क्षेत्र है हमारा एग्रीकल्चर एंड एलाइड और ख़ास करके टूरिज़्म क्षेत्र में। पिछले कोविड कारण से हमारा टूरिज़्म क्षेत्र में काफ़ी हम लोगों को इफेक्ट हुआ है, खास करके जो रेस्टोरेंट चलाने वाला जो होटलियर्स लोग हो गया, जिसका जो टैक्सीज लोग, काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है। मगर धीरे धीरे अभी कोविड सिचुएशन जब कंट्रोल होगा तो टूरिज्म इंडस्ट्री एकदम एक डिफरेंट लेवल में लेके जाएंगे। इस कोविड दौरान में भी हम लोग ने कोविड जो प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए बहुत सारा इवेंट्स हम लोग ने लास्ट ईयर ऑर्गेनाइज किया। सियांग रश, ट्रांस अरुणाचल ड्राइव, ईस्टर्न अरुणाचल बाइक रैली और देखो अपना प्रदेश। देखो अपना प्रदेश ये हम सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं जब भी लोगों अपने अरुणाचली लोगों से जब मैं बात करता हूँ, मैं एक सवाल मैं ज़रूर मैंडेटरी करता हूँ कि आपने अरुणाचल में कहाँ कहाँ घूमा, आपने अपना ही प्रदेश में कहाँ कहाँ आपने जाकर देखा। तो सुन के आश्चर्य होता है कि अपना होम डिस्ट्रिक्ट और आसपास के कुछ डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के बाकी उतना अपने ही लोग, अपना इतना सुंदर प्रदेश है, लोग घूमते नहीं हैं। इसलिए देखो अपना प्रदेश, इतना सुंदर प्रदेश है। इस प्रदेश में देखने के लिए यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, डोमेस्टिक टूरिस्ट यहाँ पे लाखों का संख्या में आते हैं। तो क्यों ना हम लोग ही पहले अपना प्रदेश को देखें। अपना प्रदेश को देखने से हमारा यहाँ के जो यूनिक ट्राइबल कंपोजिशंस हैं, तो 26 जो मेजर ट्राइब हम लोग जो कहते हैं, उसके बारे में भी आपस में जानकारी होगा। तो देखो अपना प्रदेश कैंपेन भी हम लोग ने लॉन्च किया था। टूरिज्म क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए चीफ मिनिस्टर्स स्किल सर्टिफिकेट कोर्स हम लोग ने लॉन्च किया है, along collaboration with निमास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स जो दिरांग में उपस्थित है, उसके साथ में हम लोग ने इस कोर्स को आयोजन किया है। साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर्स पर्यटन विकास योजना और चीफ मिनिस्टर्स पर्यटन शिक्षा योजना, इसका भी काम हम लोग का यहाँ पे चल रहा है। तो टूरिज्म क्षेत्र और हमारा एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है। हम सब इसको मिल के फोकस वे में काम करना बहुत ही ज़रूरी है। अभी रिसेंटली जो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का जब समापन हुआ तो पूरे देश के लिए बहुत ही एक गर्व का बात था। 7 मेडल अभी तक का हिस्टोरिक है कि 7 मेडल ओलंपिक में हिंदुस्तान को मिला है, जिसमें से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज। उसका अंतर्गत नॉर्थ ईस्ट के लिए भी बहुत ही एक खुशी का बात है कि हमारे मणिपुर में वेट लिफ्टिंग में हमारे एक बेटी सिल्वर मेडल लेके आया और असम में एक बेटी हमारे बॉक्सिंग में एक ब्रॉन्ज मेडल लेके आया। तो मैं अरुणाचल के जनता और अरुणाचल के सरकार को, उन दोनों मेडलिस्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, दोनों को मैं तहे दिल से कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बीइंग इन ट्रैवल हम लोगों का जीन में है। हम लोग बहुत अच्छा कार्य हम लोग कर सकते हैं। खास करके पर्सनली मैं बिलीव करता हूँ कि इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में हम लोग ट्राइबल्स लोग बहुत अच्छा अचीवमेंट हम कर पाएगा। मैं अपना यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के साथ में इंटरेक्शन हुआ और उनका एक लक्ष्य दिया कि आने वाला जो ओलंपिक्स है 2024, उसका टारगेट रखते हुए अभी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इन अरुणाचल शुड फंक्शन
केंद्र सरकार की ओर से हम लोगों को बहुत सारा सहयोग मिला है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। अभी तक जो सैंक्शन किया है 52 स्मॉल खेलो इंडिया सेंटर्स, जो हमारे ग्रास रूट लेवल को स्ट्रेंथनिंग करने का प्रोजेक्ट हम लोगों को सैंक्शन हुआ है, जिसमें हमारा फोकस एरिया होगा आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, फुटबॉल, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, जूडो और अन्य जो इंडिविजुअल जो स्पोर्ट्स होता है उस कार्य को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो सरकार की ओर से हम लोगों का पूरा फोकस है। ऑलरेडी हम लोग का यहाँ पे संगे लाडेन स्पोर्ट्स एकेडमी चल रहा है, जिसमें खेलो इंडिया स्टेट का एक्सीलेंस सेंटर बनाने का भी 3 स्पोर्ट्स में बनाने का भी फैसला हो चुका है। यही नहीं बल्कि पिछले साल से हमारा ईस्टर्न अरुणाचल, जो खास करके तिराप, चांगलांग, लोंगडिंग, तेजू, नामसाई, वहाँ के लड़कों और बच्चियों को स्पोर्ट्स का फैसिलिटी देने के लिए सरकार की ओर से वहाँ भी अपना एक स्पोर्ट्स एकेडमी का स्कूल ईस्टर्न अरुणाचल के लिए शुरुआत हो चुका है। तो इस स्पोर्ट्स क्षेत्र को हम लोग एक नया कदम, एक नया ऊंचाई हम लोग सरकार की ओर से पूरा प्रयास कर रहा है। मैं अनुरोध करेंगे कि हमारा जितने भी जो खास करके ओलंपिक एसोसिएशन, जितने भी स्पोर्ट्स एसोसिएशन का एपेक्स एसोसिएशन है, ओलंपिक एसोसिएशन, आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि डिपार्टमेंट का साथ बैठकर एक रणनीति तैयार करें, ताकि 2024 में जब नेक्स्ट ओलंपिक्स होगा अरुणाचल भी वहां पे जाकर रिप्रेजेंट होना चाहिए। हमारे इस अरुणाचल प्रदेश एक बहुत ही एक पीसफुल एक राज्य है। यहाँ पे बहुत सारा ट्राइब्स यहाँ पे को एक्सिस्टेंस होके चल के आ रहा है। इन चलते समय में खास करके हमारा पुलिस क्षेत्र को भी हम लोग ने बहुत रिफॉर्म्स भी हम लोग ने किया है। मैंने कल ही यहाँ पे ईटानगर में 3 नए पुलिस स्टेशन चिंपू, निधिबियर और पप्पू हिल में को लेके मैंने उद्घाटन वर्चुअली किया है चिंपू में बैठकर। और आने वाला दिनों में और भी 2 नए पुलिस स्टेशन यहाँ पे ईटानगर नाहरलगुन एरिया के लिए जुड़ जाएंगे। जब ये 2 पुलिस स्टेशन जुड़ जाएंगे तो कुल मिला के ईटानगर कैपिटल रीजन में 10 पुलिस स्टेशन का स्थापित यहाँ पे किया जाएगा। मैंने वादा किया पुलिस डिपार्टमेंट को कि हमारा पुलिस जो हमारा जवान है उनको मनोबल को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में खास करके फोकस किया जाए। पिछले 2 सालों में पुलिस डिपार्टमेंट को हम लोग ने बहुत बड़ा रिफॉर्म्स इन टर्म्स ऑफ मॉडर्निटी हम लोग ने लेके आया है। प्रमोशन में भी काफ़ी सारा हम लोग ने रिफॉर्म्स लेके आया। इवन रिक्रूटमेंट में भी आने वाला दिनों में जो ऑलरेडी कैबिनेट ने जो बैटेलियन का अप्रूव करके रखा, उसको भी हम लोग एक टाइम बाउंड मैनर में हम लोग रिक्रूटमेंट करके लेके आएंगे। वुमेन पुलिस स्टेशन अभी तक हम लोग ने 5 डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश हम लोग ने कर दिया है, और भी आने वाला दिनों में वुमेन पुलिस स्टेशन बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोग खोलते जाएंगे। पिछले 2 सालों में करीबन 21 नए पुलिस स्टेशन और 3 फायर स्टेशंस का भी हम लोग ने उद्घाटन और हम लोग ने फैसिलिटीज़ वहाँ पे उपलब्ध किया है। मैं थोड़ी देर पहले आप सभी के सामने में अपना अरुणाचल प्रदेश के जो डायनामिक्स है, खास करके कल्चरल डायनामिक्स के बारे में मैं बात रखा। देखिए, इस प्रदेश को आगे जब बढ़ाना है तो हमारा एक मिशन था कि पिछले 5 साल से कि टीम अरुणाचल का कॉन्सेप्ट हम सब में होना पड़ेगा। नंबर 1 अरुणाचल एजेंडा, नंबर 2 आप जिस ट्राइब से बिलोंग करते हैं। ये नहीं कि मैं पेमा खंडो हूँ, मैं मोनपा ट्राइब हूँ। ये होना चाहिए कि मैं पेमा खंडो हूँ, मैं एक अरुणाचली हूँ। मोनपा ट्राइब तो बाद में आना चाहिए। तो ये पैन अरुणाचल का फीलिंग हम लोगों का अंदर में होना पड़ेगा, टीम अरुणाचल का स्पिरिट में। जब टीम अरुणाचल के स्पिरिट में काम करेंगे, अपना अरुणाचल, हमारा अरुणाचल के तरफ काम करेंगे, तो ये प्रदेश बहुत आगे जाएगा। इस पैन अरुणाचल का फीलिंग्स को लेने के लिए मैं धन्यवाद दूंगा हमारे अरुणाचल ट्राइबल फोरम AITF को, ऑल अरुणाचल इंडिजिनियस ट्राइबल फोरम को, कि उनका कारण से आज बहुत सारा जो काम उनके माध्यम से हम लोगों तक लेके जा पा रहा है। कुछ भी जो सोशल अगर कुछ मुश्किल हो रहा है तो AITF का माध्यम प्लेटफॉर्म को देखते हुए उसको हम लोग सोल्व करते जा रहा है। सरकार का फंक्शंस को थोड़ा बहुत हम लोग ने चेंज किया है। सरकार यदि अब बंद कमरे में बैठ के फैसला करते रहा तो ये प्रदेश में बहुत सारा प्रॉब्लम्स होते रहेगा। डेवलपमेंट का भी प्रॉब्लम होगा, लॉ एंड ऑर्डर का भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमारे यहाँ के जो ट्राइब्स का डायनामिक बड़ा ही अलग है। सभी ट्राइब्स का खाना पीना अलग, ड्रेस अलग, घर का डिज़ाइन अलग, भाषा अलग, आपस में भाषा का मिलाप नहीं है। तो इस प्रकार का डाइवर्सिटी है अरुणाचल प्रदेश में, और इस प्रदेश को एक साथ लेके जाने के लिए हम लोगों को टीम अरुणाचल का कंसेप्ट
और सरकार का भी अप्रोच जो है थोड़ा अलग ढंग से होना बहुत ज़रूरी है थ्रू आवर कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस। तो इस प्रकार से हम लोग इन पार्टनरशिप अरुणाचल को हम लोग आगे लेके जा पाएंगे। अरुणाचल ट्राइब्स को और भी स्ट्रेंथनिंग करने के लिए अभी रिसेंट जो पार्लियामेंट वहाँ पे दिल्ली में हुआ, अभी रिसेंटली कंक्लूडेड पार्लियामेंट, वहाँ में हमारे बहुत सारा ट्राइब्स को वहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है, जैसे मोनपा, सर्जलोंग, सरतांग, ताई खमती, मिशमी कमान, मिशमी, मिजू मिशमी, ईदू मिशमी, तराउन, दिगारू मिशमी, नोक्ते, तंगसा, तुत्सा और वांगचोस, उन सबको अभी क्लियर कट कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल ऑफ ट्राइब लिस्ट का अंदर में वहाँ पे दर्जा मिल गया है। तो इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे ट्राइबल के यूनियन मिनिस्टर और ख़ास करके हमारे नए यूनियन मिनिस्टर, अपना ही स्टेट का एमपी श्री किरण रिजिजू जी, हमारे वेस्टर्न के एमपी श्री तबीर गाँव जी, हमारे राज्यसभा के एमपी श्री नवम रिविया जी, आप सभी को मैं अरुणाचल प्रदेश के ट्राइब्स के ओर से और ख़ास करके जो ट्राइब्स हमने जो मेंशन किया उनकी बिहाफ में आप सबको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। इट वॉज एन हिस्टोरिक डिसीजन एंड इट वॉज ए बिग ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस, सो थैंक यू सो मच। अरुणाचल में अपना स्पीच ख़त्म करने से पहले मैं यहाँ पे दो तीन बातें यहाँ पे मैं रखना चाहेगा। अभी मैंने अरुणाचल प्रदेश के हमारे जनताओं को एक चीज़ से मैंने आह्वान किया है, ये है हमारा जो नए जो पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन्स आज जो ड्रग्स का सेवन जो कर रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही एक चिंतादायक एक सब्जेक्ट है। ड्रग्स जो है इवन इट इज़ मोर डेंजरस देन टेररिज्म। हमारा जो यंग जनरेशन है आज जो स्कूल्स में है, कॉलेजेस में है, या जो यूथ लोग जो आज लोग बैठे हुए हैं, उनको अगर ड्रग्स लेने देगा तो हम लोगों का अरुणाचल का भविष्य वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ये वार अगेंस्ट ड्रग्स, इसको हम लोग ने बहुत सीरियसली लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को अगर सुधारना है तो ये ड्रग्स कल्चर से निकालना होगा। When our country will be completing celebration of our 75 Independence Day by the year 2022 अगस्त, हमारा नॉर्थ ईस्ट से ड्रग्स कल्चर को निकाल के फेंकना होगा। ये हमारा अरुणाचल, ये हमारा प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है। उसके चलते हमारे यहाँ पे अभी अरुणाचल में भी हम लोग ने ड्रग्स पॉलिसी का भी हम लोग ने एडॉप्ट कर लिया। अभी बहुत ही जल्दी स्टेट लेवल का कमेटी को मैं चेयर करने वाला हूँ। डिस्ट्रिक्ट में डीसी लेवल का एक कमेटी किया है और जितने भी गांव हैं इवन गांव लेवल तक का भी हम लोग कमेटी बनाया है। तो ड्रग्स को हम लोग कैसे चेक करेंगे, बाहर से जो सप्लाई चेन को कैसे ब्रेक करेंगे, अपने ये स्टेट में जितने भी जो ड्रग्स यूजर्स लोग हैं उसको कैसे हम लोग रिहेबिलिटेट करना है, इस प्रकार का पूरा पॉलिसीज़ में अभी हम लोग डिटेली एक आउटलाइन करते हुए इन पार्टनरशिप विद ऑल दी CBOs, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस, स्टूडेंट्स यूनियन, यूथ विंग्स, सबको एक मिशन मोड लेते हुए इस ड्रग्स के खिलाफ हम लोगों को लड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो इशू है ये है हमारा असम और अरुणाचल के बॉर्डर। इसको लेके भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में जितने भी जो इंटर स्टेट्स बाउंड्री इश्यूज़ है उसको भी अक्रॉस टेबल बैठ के आप लोगों को सोल्व करना चाहिए। तो CM असम और हमारे अरुणाचल, हम दोनों ने फैसला किया कि आउट ऑफ कोर्ट हम लोग जितने भी अरुणाचल और असम का जो बाउंड्री डिस्प्यूट है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। राज्य सरकार की ओर से हम लोग ने तैयारी शुरू कर दिया है। हमारे एक कमेटी भी हमने हाई लेवल कमेटी भी गठन कर दिया है जिसमें हमारे होम मिनिस्टर उसको हेड करेंगे। 2 मीटिंग ऑलरेडी हो चुका है, इंटरनल मीटिंग हो चुका है और हमारा CBOs और आपसू के साथ में भी मीटिंग हो चुका है। अगला जो मीटिंग है शायद 20 तारीख को रखा है। जितने भी हमारा जो असम अरुणाचल बॉर्डर्स के हमारे अरुणाचल के ऑनरेबल MLAs को लेते हुए और DCs को लेते हुए मीटिंग होगा और ऑन ग्राउंड हम लोग अपना एक्सरसाइज करेंगे। अपना एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद तो मैं अपना काउंटर पार्ट CM असम के साथ में बैठ के हम लोग अक्रॉस टेबल बैठ के इसको हम लोग सुलझाने का पूरा कोशिश करेंगे और हमें पूरा उम्मीद है कि बायलैटरल टॉक्स के कारण से हम लोगों का इस टॉक्स भी ये सॉल्व होगा। सो टिल सच टाइम ना ही असम के साइड से और ना ही अरुणाचल के साइड से असम अरुणाचल बॉर्डर में कोई भी हरकत नहीं होगा और ख़ास करके यूनिफॉर्म पर्सनल्स का एक्टिविटीज़ तो वहाँ पे बिल्कुल होना नहीं है।
मैं असम के सीएम साहब को भी रिक्वेस्ट किया और अपने ओर से भी मैं एश्योरेंस किया कि असम अरुणाचल बॉर्डर में हम लोग वर्दी वालों को ज़्यादा अभी यूज़ नहीं करेंगे जब तक हम लोगों का टॉक्स कंप्लीट नहीं होता है। तो बहुत पीसफुली अपना ही लोग हैं, चाहे आसामीज बोलो वो भी अपना ही है, अरुणाचली है ये तो अपना ही है, सभी एक ही देश में बैठने वाला लोग हैं। आपस में ज़मीन के कारण से इतना लड़ाई झगड़ाई करना ठीक नहीं है। जो हम लोगों का जो बेस लाइन जो रिपोर्ट बनेगा दैट विल बी ऑन द बेस लाइन विद द लोकल कमीशन। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक लोकल कमीशन गठन किया था वे बैक इन 2015, अरुणाचल गवर्नमेंट ने उसका रिकमेंडेशन को स्वीकार किया था। उसी आधार पर हम लोग अपना जो क्लेम्स या जो भी एक्सरसाइज करना है उसी आधार पर हम लोग करने वाला है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं अपने प्रदेश के सामने में जो रखना चाहेगा ये है हमारा द वेस्ट चकमा इशू। बहुत सदियों से ही सुन के आया चकमा के बारे में, और इन सब इश्यूज से तो अरुणाचल प्रदेश जो APSU अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन का भी इसके कारण से स्थापित हुआ। अभी लास्ट ईयर या 2 साल पहले APSU ने तो अपना गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन कर लिया, 50 ईयर्स ऑफ APSU। मगर इस वैक्स इशू चकमा हजों को क्या हुआ, मैंने पूछा अपना APSU के लीडर्स को, अपना ही भाई लोग हैं। APSU ने गोल्डन जुबली तो सेलिब्रेट कर दिया मगर इस चकमा इशू को क्या किया अभी तक। तो ये चकमा इशूज़ को भी लेके हमारा सरकार और केंद्र में बीजेपी सरकार हम लोग बहुत ही फोकस वे में हम लोग काम करेंगे। जितने भी जो इलीगल इमिग्रेंट्स का जो लोग यहाँ चकमास के जो लोग हैं उनको हम लोग विद प्रॉपर ऑनर हम लोग यहाँ से इवैक्यूएट करके दूसरा जगह में हम लोग सेटलमेंट करेंगे। ये बात भी हो चुका है, ऑनरेबल इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी लेवल तक भी ये बात हो चुका है। तो आने वाला दिनों में हम पूरा प्रयास करेंगे जो पुराना इतना सालों से जो वैक्स इश्यूज़ है, चकमा इश्यूज़, उन लोगों को भी एक सोल्यूशन हम लोग देंगे। इस कारण से बेचारा चकमास लोगों का भी वहाँ पे लाइवलीहुड बहुत ही कंडीशन ख़राब है। कभी कभी उन लोगों को भी देख के हमको दुख लगता है, आखिर वो लोग भी तो एक इंसान है। मगर संविधान का मुताबिक वो लोग अरुणाचल प्रदेश में बैठ नहीं सकता क्योंकि वी आर एन ट्राइबल स्टेट। सो अकॉर्डिंगली संविधान का मुताबिक से ही उन लोगों को दूसरा राज्य में हम लोग कहीं में शरणा देंगे, उन लोगों का एस्टेब्लिशमेंट करेंगे ताकि उन लोगों का जीवन में भी अच्छा हो। तो इस प्रकार का काम को भी हम आने वाला दिनों में हम लोग अंजाम देंगे। इतना कहते हुए मैं आज के इस हमारे अरुणाचल प्रदेश पुलिस के सभी पेड के कंटिजेंट्स को मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। यहाँ के डिप्टी कमिश्नर और पूरी टीम को कि इस कोविड के चलते भी आप लोग ने इस बहुत अच्छा अरेंजमेंट यहाँ पे किया है। मैं आज के इस प्लेटफॉर्म से एक बार फिर हमारे जितने भी जो पब्लिक लीडर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, CBOs, सभी स्टेक होल्डर्स, खास करके हमारा गांव बुरास, यूथ, स्टूडेंट्स, लीडर्स और हमारे मीडिया के दोस्तों, आप सभी को मैं धन्यवाद देते हुए मैं एक बार फिर मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारा अरुणाचल को प्रगति के ओर पे लेके जाने के लिए हम सबको एक विजन बनाना चाहिए अंडर द मंत्रा ऑफ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और सबका प्रयास के मुताबिक से हम लोगों को एक नया विजन डेवलप करते हुए इस सुंदर प्रदेश को डेवलपमेंट का राह पर हम लोग लेके जाएंगे विद द स्पिरिट ऑफ टीम अरुणाचल। With this, I once again wish you all a very happy 75th Independence Day. जय हिंद, जय अरुणाचल। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के संबोधन के पश्चात अब राज्य के मुख्य सचिव महोदय स्टेट अवार्ड और CM's अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की घोषणा करेंगे। Announcement of State Award and CM's Award for Excellence in Public Administration by the learned Chief Secretary. Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh, Honorable distinguished guest on the dais, Honorable Member of Council of Ministers, Honorable Member of Legislative Assembly, respected councillors, my colleagues and भाइयों एवं बहनों and member of अरुणाचल प्रदेश पुलिस टीम एंड मीडिया के भाई एवं बहनों, आप सभी को 75th ऑफ इंडिपेंडेंस के शुभ अवसर पर तहे दिल से बधाइयाँ
आज के दिन राज्य सरकार द्वारा स्टेट अवार्ड्स का डिक्लेरेशन किया जाता है और प्राइमरली जो हमारी संस्थाएं हैं, इंडिविजुअल्स हैं, सरकारी अफसरान हैं, जो अपने कार्य के द्वारा ह्यूमन रेको किलाजू GRK के नाम से जो जानी जाती है संस्थाएं, गोल्ड मेडल श्रीमती निहारिका राय, कमिश्नर जो अरुणाचल सरकार में कार्य करती है, उनको दिया जा रहा है। श्री जिमे चेरम इंडियन पुलिस सर्विस के मेंबर हैं और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। गोल्ड मेडल की लिस्ट में श्री डॉक्टर ताओ काकी, सिलेक्शन ग्रेड मेडिसिन स्पेशलिस्ट कम मेडिकल सुपरिटेंडेंट, जो कि डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल चिंपू के मैनेजमेंट में एक्टिवली परस्यू कर रहे थे। हमारे बोदुम्बा प्रोग्रेसिव फार्मर, जो कि नामथुंग विलेज वेस्ट कामिंग के, उनको भी गोल्ड मेडल दिया जाता है। श्री कार्तिक रिबा, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक पुलिस सर्विस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस खोंसा। इसी तरह से इंजीनियर नामम ताकर, जो कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं PWD सगाली डिवीजन में, उनको भी गोल्ड मेडल दिया जाता है। श्री कोंग्यानबा थिंग बाजेम, हु इज ADC टू गवर्नर, उनको भी गोल्ड मेडल दिया जा रहा है। डॉक्टर यिजुम तातो, सीनियर सर्जिकल स्पेशलिस्ट कम नोडल ऑफिसर फॉर सेटिंग अप ऑक्सीजन प्लांट इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, को भी गोल्ड मेडल दिया जा रहा है। इसी तरह से जो हमारे सोशल वर्कर हैं श्री तोको तेकी, उनको भी गोल्ड मेडल दिया जा रहा है। सिल्वर मेडल अवार्डीज की जो लिस्ट है उसमें श्री कर्मा लेकी,